सीरियल अनुपमा की कहानी इस वक्त एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर किरदार की जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। श्रुति की वापसी ने न सिर्फ कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है, बल्कि अनुपमा की जिंदगी के पुराने जख्म भी फिर से हरे कर दिए हैं। यह वापसी केवल एक कैरेक्टर की एंट्री नहीं है, बल्कि अतीत के उन पन्नों का खुलना है जिन्हें अनुपमा बड़ी मुश्किल से बंद कर पाई थी। श्रुति के आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां एक तरफ प्रेम और राही उसके आने से राहत महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें एक मजबूत सहारा मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा के दिल में हलचल तेज हो जाती है। वह चाहकर भी अपने पुराने दर्द को नजरअंदाज नहीं कर पाती। जब श्रुति अनुज की तस्वीर हाथ में लेकर सामने आती है, तो अनुपमा की आंखों के सामने बीते हुए वो सारे पल घूम जाते हैं जब उसकी जिंदगी बिखर गई थी। अनुज से उसका अलग होना सिर्फ एक रिश्ता टूटना नहीं था, बल्कि उसके सपनों, उसकी उम्मीदों और उसके भरोसे का टूटना था। फिर भी अनुपमा अपने स्वभाव के अनुसार खुद को संभालती है। वह अपने दर्द को दिल के एक कोने में छुपा लेती है और प्रेम की खुशी में खुश होने की कोशिश करती है। प्रेम के लिए उसका दिल हमेशा नरम रहा है और वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से प्रेम की जिंदगी में कोई रुकावट आए। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि वह दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब अनुपमा सवी के साथ मिलकर एक नया कैफे शुरू करने का फैसला करती है। यह कैफे सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि अनुपमा के आत्मसम्मान और उसकी नई शुरुआत का प्रतीक है। वह इस कैफे को अपनी मेहनत, अपने जुनून और अपने अनुभव से खड़ा करती है। हर छोटी बड़ी चीज में वह अपना दिल लगा देती है, चाहे वह मेन्यू तैयार करना हो, ग्राहकों से बात करना हो या फिर स्टाफ को संभालना। दूसरी ओर श्रुति का कैफे पहले से ही एक स्थापित नाम होता है। वहां की भव्यता, आधुनिकता और प्रोफेशनल अप्रोच सब कुछ अलग ही स्तर का होता है। प्रेम वहां शेफ के तौर पर काम कर रहा होता है और वह भी अपनी पूरी मेहनत और टैलेंट लगा रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों कैफे के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है। यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिश्तों पर भी असर डालने लगती है। अनुपमा का कैफे धीरे धीरे लोगों की पसंद बन जाता है। उसकी सादगी, उसका स्वाद और उसकी आत्मीयता लोगों को खींचने लगती है। जहां श्रुति का कैफे हाई-फाई और ग्लैमरस है, वहीं अनुपमा का कैफे दिल से जुड़ा हुआ महसूस होता है। लोग वहां सिर्फ खाना खाने नहीं, बल्कि सुकून पाने आते हैं। यहीं से प्रेम के मन में एक अजीब सी खटास पैदा होने लगती है। उसे लगता है कि अनुपमा ने जानबूझकर उसके खिलाफ मैदान तैयार किया है। वह सोचने लगता है कि जहां पहले उसके कैफे को बंद करवाया गया, वहीं अब जब वह नई जगह पर काम कर रहा है, तो अनुपमा ने उसी के सामने एक मजबूत प्रतियोगी खड़ा कर दिया है। ये सोच उसके मन में गुस्सा और गलतफहमी भर देती है। एक दिन यह सारी भावनाएं फूट पड़ती हैं। प्रेम सीधे अनुपमा के सामने अपने दिल की बात रख देता है। उसके शब्दों में नाराजगी होती है, शिकायत होती है और कहीं ना कहीं दर्द भी छुपा होता है। वह कहता है कि आपने हमेशा मुझे रोका है, मेरे रास्ते में मुश्किलें डाली हैं, और अब जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ये है क्या, तो आप फिर से मेरे सामने खड़ी हो गई हैं। अनुपमा यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने ही लोगों के लिए कब गलत बन जाती है। वह शांत स्वर में जवाब देती है कि उसने हमेशा सबके लिए अच्छा करने की कोशिश की है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हर बार उसे ही गलत समझा गया। उसके शब्दों में दर्द झलकता है, लेकिन वह टूटती नहीं है। यह सीन बेहद इमोशनल होता है, क्योंकि यहाँ दो ऐसे लोग आमने सामने होते हैं जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन गलतफहमियों के कारण दूर होते जा रहे हैं। यह वही मोड़ है जहां रिश्ते या तो और मजबूत हो सकते हैं या फिर पूरी तरह बिखर सकते हैं। इसी दौरान श्रुति का किरदार भी और गहराता जाता है। वह सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं है, बल्कि उसके अपने इरादे और योजनाएं भी हैं। वह जानती है कि अनुपमा के दिल में क्या चल रहा है और कहीं ना कहीं वह इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश भी करती है। उसके व्यवहार में एक परतदार जटिलता नजर आती है। कभी वह सहयोगी लगती है, तो कभी प्रतिस्पर्धी। राही भी इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभाती है। वह प्रेम और अनुपमा दोनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात इतने उलझ चुके होते हैं कि कोई भी बात आसानी से सुलझती नजर नहीं आती। हर कोई अपने अपने नजरिए से सही होता है
और यही इस कहानी को और ज्यादा रियल बनाता है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं, सवी का कैफे नई ऊंचाइयों को छूता जाता है। यह सफलता अनुपमा के लिए गर्व का विषय होती है, लेकिन साथ ही यह उसके रिश्तों में दूरी का कारण भी बनती है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि क्या सच में वह सही कर रही है या फिर अनजाने में अपने ही लोगों को दूर कर रही है। दूसरी तरफ प्रेम का संघर्ष भी कम नहीं होता। वह खुद को साबित करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन हर बार उसे लगता है कि कोई न कोई उसके रास्ते में आ रहा है। उसकी यह सोच उसे अंदर से कमजोर करने लगती है और वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। कहानी का यही हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ कोई विलेन या हीरो साफ साफ नजर नहीं आता। हर किरदार अपनी जगह सही है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें गलत बना रही हैं। यही इस शो की खासियत है कि यह सिर्फ ड्रामा नहीं दिखाता, बल्कि इंसानी भावनाओं की जटिलता को भी बखूबी पेश करता है।